भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा संकल्प। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बीजेपी शासित 3 राज्यों से बीजेपी के लिए बुरी खबर आई, लेकिन मजाल है जो दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया इनमें से कोई भी खबर प्रमुखता से दिखा दे या किसी पर डिबेट भी करवा ले। पहली खबर हिंसा प्रभावित मणिपुर से आई है, जहां आज भी हिंसा रुक नहीं रही। नफरतवादियों ने माहौल हरियाणा की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन मणिपुर नासूर बन चुका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। खबर आ रही है कि बीजेपी के 8 विधायक पहले से नाराज थे और अब मणिपुर में बीजेपी के सहयोगी कुकी पीपुल्स अलायंस यानी कि केपीए ने उससे हाथ खींच लिया है, मतलब समर्थन वापस ले लिया है। भले ही उसके 2 विधायक हों, लेकिन स्पष्ट है कि मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। एक और खबर इसी से जुड़ी हुई है कि वो मैतेई समुदाय जो अभी तक एन बीरेन सिंह से इस्तीफा मांगने पर खिलाफ खड़ा हो जाता था, वही मैतेई समुदाय अब 3 मैतेई लोगों की हत्या के बाद इस्तीफा मांग रहा है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है। एक संगठन की महिलाएं मुख्यमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करने तक पहुंच गईं। शायद ऐसे लोगों के लिए ही राहत इंदौरी साहब ने वो शेर लिखा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। आग लगी है तो घर निश्चित रूप से जद में आएंगे। जो मैतेई समुदाय पहले मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहा था, जब उसके लोगों की हत्या होना शुरू हुई तो वही विरोध में खड़ा हो गया है। मगर दलाल मीडिया से यह खबर पूरी तरीके से गायब है। 2 विधायकों के समर्थन वापसी पर बीजेपी सरकार ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि मणिपुर जल जाए, खाक में मिल जाए, लेकिन यहां मकसद सत्ता को हत्या कर रखना है। खबर की हेडिंग देखिए, बीजेपी सरकार से कुकी पीपुल्स अलायंस ने वापस लिया समर्थन। स्वास्थ्य मंत्री बोले, हमारे पास पूर्ण बहुमत, मतलब एन केन प्रकारेण सत्ता बची रहे, राज्य धुआं धुआं हो जाए, धूमिल हो जाए, कोई लेना देना नहीं। दूसरी खबर हरियाणा से आई है, जहां नूंह में हिंसा भड़की थी या भड़काई गई थी, यह भी एक गहरी साजिश थी। खैर हम उस पर नहीं जाते, लेकिन हाई कोर्ट ने न सिर्फ बुलडोजर पर रोक लगाई खट्टर साहब के, बल्कि तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है। किसी भी निर्माण को गिराने से पहले नोटिस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा, इसलिए इस तोड़फोड़ अभियान को रोका जाता है। मतलब चंडीगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया कहना चाह रहे हैं कि अभी तक अवैध निर्माण बताते हुए खट्टर सरकार ने जो निर्माण गिरा दिए वो राजनीतिक द्वेष से परिपूर्ण थे, यानी कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। बुलडोजर पर रोक तो लग गई, लेकिन सवाल है अभी तक जो सैकड़ों घर जमींदोज कर दिए गए, उनका हर्जाना कौन भरेगा? क्या सरकार से जवाबदेही तय की जाएगी? क्या सरकार को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि जो भी निर्माण अवैध नहीं थे, एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए बुलडोजर चलाया गया था, क्या उन निर्माणों को वापस सरकार बनवाएगी? खैर जो भी हो वो आगे देखा जाएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बुलडोजर कार्रवाई पर जो रोक लगाई है, वो खट्टर सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा है। क्या दलाल मीडिया इस खबर पर डिबेट कराएगी? नहीं। अब तीसरे राज्य की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय। राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं और मौजूदा नेतृत्व के हिसाब से जो जितना जहर उगल सकता है, जितनी नफरतवादी मानसिकता को प्रदर्शित कर सकता है, वो बीजेपी में उतने ही बड़े कद का नेता हो सकता है। इसलिए कैलाश विजयवर्गीय नफरत फैलाने में कहां पीछे रहने वाले। एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो भारत माता की जय बोलेगा
हम उसके साथ हैं, वो हमारा भाई है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा हम उसकी जान भी ले सकते हैं। भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा संकल्प। भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा संकल्प। ये बयान बीजेपी का कोई स्थानीय कार्यकर्ता या कोई सड़क छाप मवाली नहीं, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता दे रहे हैं। अपनी मानसिकता प्रकट कर रहे हैं कि मौजूदा समय में बीजेपी की मानसिकता यही है और हम ऐसे ही चुनाव जीत पाएंगे। पूरे देश में जो माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसकी एक वानगी भर है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 जीतने के लिए देश को नफरत की भट्टी में झोंकना चाहती है। यह बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जिस लड़के के कंधे पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, इसका नाम जानते हैं? नाम है कपिल गुर्जर। यही वो शख्स है जिसने सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी थी पुलिस की मौजूदगी में। यानी कि उस कपिल गुर्जर की नफरतवादी मानसिकता की जड़ें यहीं छुपी हुई थी। बीजेपी शासित 3 अलग अलग राज्यों की खबरों से स्पष्ट है कि बीजेपी 2024 का चुनाव किस तरफ ले जाना चाहती है। बात तो विकास की, राष्ट्रवाद की करेगी, लेकिन उसकी आड़ में धार्मिक मतांधता, सांप्रदायिकता, नफरतवाद को परोसना चाहती है और चाहती है कि उसकी भट्टी में युवा जल जाएं ताकि उनकी आग में वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। लेकिन देश के युवाओं को ऐसा नहीं होने देना है। किसी भी हाल में इस नफरतवादी राजनीति को सफल नहीं होने देना है। वोट किसी को भी दीजिएगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, गाय गंगा गोबर गौमूत्र पर किसी कीमत पर नहीं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।